उस समय पूरी कोई तरह से डिबेट उस नहीं समय हुआ। भाषण कर रहे थे, उसी समय लड़ रहे, कोरोना महामारी चल रहा था, देश में श्मशान और उसी समय कर रहे थे। पर रहे थे। आप क्या कर रहे थे? देश बैठ के करके प्रधानमंत्री बंगाल क्या में कर रहे थे? कर रहे थे, देश आप के गृहमंत्री भाषण केवल जो है बंगाल में। भाषण देने से काम नहीं विदेश चलेगा, का विषय हुआ आरोप था। लगाने से अरे काम नहीं प्रधानमंत्री चलेगा। को समझाइए अगर ना। देश के लोगों को अरे बचाने का काम किया गया है, अगर देश दुनिया के के अंदर में लोगों को मारने ये का कोरोना काम का इतना बड़ा भारत जो है के महामारी आया, प्रधानमंत्री इतना बड़ा संक्रमण आदरणीय आया, नरेंद्र और उसमें मोदी हमारे जी ने देश के किया। अंदर में अगर जब देश हताहतों कोरोना की महामारी संख्या चल रहा कम था, हुई, और जिस लाखों प्रकार लोग से हमने जान जा रहे वैक्सीनेशन थे, कराने का काम किया है, जिस प्रकार से वैक्सीनेशन तो फिर प्रेमरंजन पटेल जी एक्शन क्यों नहीं लेते? एक्शन क्यों नहीं लेते? जब शादी में शामिल होने के लिए, शादी में शामिल होने के लिए, स्कूल कॉलेजों में पढ़ने पढ़ाने के लिए जब व्यक्ति विशेष उनकी संख्या फीसदी सब कुछ तय कर दी गई, तो आज तो आपको इस पर एक्शन ले लेना चाहिए था कि एक जगह 5,000 लोग कैसे जुट गए। महामारी का आप जो है इलाज नहीं करा सके, एक भी महामारी पर आप काबू नहीं कर सके। आप तो विदेशों पर आत्मनिर्भर रहते थे, विदेशों पर रहते थे, निर्भर रहते थे। आप क्या कर रहे थे? ये पहला देश के अंदर में महामारी है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस महामारी को, इतने बड़ी महामारी को हमने कंट्रोल करने का काम किया, हमने वैक्सीनेशन बनाने का काम किया, हमने लोगों को जो है राजेश राठौर जी जरा ये बताइए। जिस स्तर पर नहीं ठीक है, आप एक्शन की मांग कर दीजिए ना राजेश राठौर जी। अगर सरकार ने लॉकडाउन, सुनिए, अगर अनलॉक के नियमों में जो चेंजेस अभी आए हैं, एक एक कर हम उसे स्क्रीन पर लगा रहे हैं, जहां पर 50% के साथ सरकारी दफ्तरों में उपस्थिति की बात हो रही है, शिक्षण संस्थानों में एंट्री मिलेगी 50% उपस्थिति के साथ, जहां पर शादी और श्राद्ध में मेंबर्स तय कर दिए गए हैं कि इतने ही लोग शामिल होंगे, वहां 1,000, 2,000, 5,000 लोगों का जुड़ना, क्या एक्शन नहीं हो सकता है? यह सवाल है प्रेमरंजन पटेल जी आपसे। मैं विवेक जी, हम यही निश्चित तौर पर सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उस बताइए। नहीं, सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए हैं। अनलॉक 4 की आज घोषणा हुई है, उसमें जैसे जैसे संक्रमण का दौर समाप्त हो रहा है, कुछ कम रहा है, वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है, लगातार लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीनेशन जो है किया जा रहा है, तो इसके कारण जो है अब अनलॉक हुआ है, तो उसके गाइडलाइंस में आज एक्शन क्यों नहीं ले रहे? हमारा ये सवाल है डॉक्टर प्रेमरंजन पटेल जी, हमारा ये सवाल है कि आपके पास नियम कानून, सरकार आपकी है, पढ़ाई रुकी, आपके पास सरकार है, आप एक्शन ले सकते हैं जी। कैसे एक्शन लेंगे ये बताइए? सुबह से लेकर शाम हो गई। मैं तो कह रहा हूं, ये पदाधिकारियों को, तमाम जो है से जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए। सरकार ने अब आप कह रहे हैं कि एक्शन लेना चाहिए। गाइडलाइंस का अगर कोई पालन नहीं करता है तो पदाधिकारी उसको देख रहे हैं, उसको संज्ञान में ले रहे हैं और उन पर कार्रवाई करेंगे। पहले भी कई प्रकार की कार्रवाइयां हुई, ऐसा नहीं है, पहले भी हुआ है। और ये समर्थन कर रहे हैं, ये समर्थन कर रहे हैं, इनके पार्टी के लोग भी हैं, इनके गठबंधन के भी लोग हैं, ये अपना शक्ति प्रदर्शन दल के 80% मंत्री कर रहे हैं। स्थापना दिवस पटेल जी जरा पानी पी लीजिए, हम जरा आते हैं। डॉक्टर शील अवनीश हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, प्रेमरंजन पटेल जी को पानी दीजिए। राजेश राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए डॉक्टर शील अवनीश जी, डॉक्टर शील अवनीश हमारे साथ हैं, आईजीएमएस के डॉक्टर हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं और कीर्तिमान स्थापित इस कोरोना में किया। लेकिन खेद इस बात का है कि लगभग 1,000 डॉक्टर्स अब हमारे बीच में नहीं है, जो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों का इलाज करते, या फिर वो टेलीमेडिसिन से जुड़ते या फिजिकली जुड़ते, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है। आप समझिए इस बात को, इस बात की गंभीरता को समझिए कि सभी ने आजादी समझ ली, किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं है। 2 तस्वीरें हमने जरूर दिखाई, लेकिन आप देख रहे हैं वहां पर एक्शन लेना किसका काम है, किसकी पार्टी की सरकार है। तो आप इस पर सोच सकते थे, लेकिन आपने नहीं सोचा। सुबह से लेकर शाम हो गए, कोई एक्शन की बात नहीं हुई। होगी कैसे? क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं समारोह करना है। आज आवाज उठाएंगे, कल कोई हम पर उठाएगा, यह तो कहीं ना कहीं दिल में बात है। डॉक्टर शील अवनीश, हमें जरा ये बताइए, 3rd फेज की बात हो रही है, डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है, तरह तरह की बात हो रही है। आईजीएमएस से आने में हमारे स्टूडियो तक क्या क्या आपने देखा, जरा उसे बता दीजिए। बिल्कुल सही कहा विवेक जी, आप वैसे तो आप टीवी पे दिखा ही रहे हैं, और ये जो खामियाजा ये जो हमने भुगता है एज ए मेडिकल फ्रेटर्निटी, शायद ये जो नॉर्मल पब्लिक को इसका अंदाज़ा भी नहीं है कि कितनी बुरी कंडीशन से वो गुजरते हैं।
इस लापरवाही को जो आज वो कर रहे हैं, और बिल्कुल सही कहा आपने, आईजीएमएस से जो निकलते पहले यही लॉकडाउन के टाइम में हमें 10 मिनट नहीं लगता था, आज आधा घंटा लग गया मुझे आने में। तो लॉकडाउन की धज्जियाँ तो उड़ रही हैं, वाकई में उड़ रही है, और इसका खामियाजा फिर हम भुगतेंगे। ऐसा नहीं है कि सेकेंड वेव में हमने नहीं सीखा, ये हमारी गलती है। अगर हम सीख लेते और शायद आज हम सोशल डिस्टेंसिंग और इस बात का पालन करते हैं, क्योंकि हमारे सर पे आज भी एक डेल्टा प्लस नाम का वायरस मंडरा रहा है, और जिसका आने का अनुमान बाकी विदेशों में तो आ ही रहा है। वो अपना वो वेव जो इसको हम थर्ड वेव कह रहे हैं, बाकी जगह दिख ही रहा है शायद। अब हमारे इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट्स में, 4-5 स्टेट में, अब तो 8 स्टेट्स में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का केसेस आ गए हैं, जो कि ज़्यादा इन्फेक्शस हैं, जिसमें वैक्सीनेशन का रोल भी थोड़ा कम है। अगर हमने इस नॉर्म्स को, जो सोशल डिस्टेंसिंग, जो कोविड प्रोटोकॉल कहते हैं, अगर इसकी धज्जियाँ उड़ाई तो इसका खामियाजा हम ही भुगतेंगे। हमारी फ्रेटर्निटी तो भुगतती है, साथ में इतने लाखों में जो संख्या जो हमारी जाती है। तो इस बात का मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पर्से से एसोसिएट नहीं होके ये कहना चाहूँगी, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने इस तरह के सोशल आयोजन करने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये नॉर्मल दौर नहीं। अभी हमें अनलॉक हुए, हमारा अनलॉक वाला चीज़ अभी शुरू भी नहीं हुआ, और हमने इनकी धज्जियाँ उड़ानी शुरू कर दी। दूसरा ये चीज़ है कि हम भी जो हमारे भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सारे ऑनलाइन होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। किसी तरह के कॉन्फ्रेंसेस को अपने सारे हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है टू फॉलो द कोविड नॉर्म्स। तो इस प्रकार कोई भी आयोजन होता है उसमें आप रखिए, लिमिटेड दायरे में रखिए, और उसको उस हिसाब से करिए, क्योंकि यही जनता कल फिर आपसे जवाब मांगेगी कि आपके पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, हमारे मरीज़ मर रहे हैं, अस्पताल में बेड नहीं है। अस्पताल कुछ नहीं कर सका, आपकी लापरवाही का खामियाजा आपको खुद भुगतना होगा। अगर आज आप सतर्क नहीं है तो 2 महीने के बाद फिर ये डेल्टा वायरस आपके पास लौटेगा, और उस गति के साथ लौटेगा कि फिर हमें संभालना होता है, वो हमारे लिए मुश्किल होगी। तो बिल्कुल, डॉक्टरों के ऊपर सब कुछ छोड़कर अगर आप कहेंगे कि हम यमराज को चैलेंज कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब भी घबराए हुए हैं इस बात को लेकर कि भाई आप लोगों की जो आदत है, आप लोगों की जो गलत आदत है, उससे कहीं ना कहीं सभी चपेट में आ जाएंगे। शील अवनीश कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, हम वो कह रहे हैं, पिछला जो वेरिएंट जो इतना खतरनाक साबित हुआ इंडिया के केस में, जो इसको डेल्टा वेरिएंट कह रहे हैं, वो इससे कम खतरनाक था, बट उसने जिस तरह का कहर हमें ढाया, जो ऑक्सीजन की, हमारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को लेके ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रही है, सारी चीज़ भारत ने देखा है, हमने देखा, हर आदमी ने देखा और भुगता है। तो हम कैसे इसको इतनी जल्दी भूल सकते हैं कि अभी हमारा अनलॉक शुरू भी नहीं हुआ और हम इस तरह से अपने आप को खुल मिल गए हैं। मास्क तो नदारद ही है, मार्केट में आप निकल जाएं, मास्क तो है ही नहीं, बस एक नॉमिनल मास्क किसी ने लटका लिया है गर्दन के नीचे, बस वो समझते हैं कि मेरा। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा, वैक्सीनेशन तो आप बिल्कुल कराएंगे ही, बट वैक्सीनेशन के साथ इस बात को नहीं समझना है कि अगर मैंने वैक्सीनेट करा लिया तो मास्क की मुझे ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन का रोल भी जो नेक्स्ट वेरिएंट आ रहा है 30 से 70% में ही कारगर है वो। जी जी। तो इस गलती को अगर हम करेंगे तो हमें फिर कहीं ना कहीं उस दोराहे पे आके खड़ा होना होगा। चलिए, जितनी बातें डॉक्टर साहब ने बताई, डॉक्टर शील अवनीश ने जितनी बातें बताई, उनमें से आज किसी का पालन नहीं हुआ। उन 2 तस्वीरों नहीं बल्कि हजारों तस्वीरों को स्क्रीन पर लाने के लिए हम तैयार हैं। कहीं भी मास्क नहीं दिखता, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखती, कहीं यह नहीं दिखता कि कौन जवान है, कौन बुजुर्ग है, किसको घर में रहना चाहिए, या फिर हम क्यों निकले बाहर इतनी आजादी से किसी समारोह को मनाने के लिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिनकी थी, जिन्होंने आयोजन करवाया था, उन्होंने पहले इंतजाम कर दिया होता।